हेलो दोस्तों, बिग बॉस 19 इस सीज़न में एपिसोड की शुरुआत में अक्षय कुमार बिग बॉस के घर में आता है और सभी कंटेस्टेंट अक्षय को वेलकम करते हैं। वे सभी घर वालों को वेलकम करता है, उन्हें पूछता है कि कितने कंटेस्टेंट इस टाइम मौजूद हैं। घर वाले जवाब देते हैं कि टोटल 17 कंटेस्टेंट है। अक्षय फिर बशीर से बात करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि अगर अक्षय उनसे पर्सनल तौर पर बात नहीं करते तो बशीर नाराज़ हो जाते हैं। बशीर मानते हैं कि वह बहुत सेंसिटिव है, हालांकि हर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद अक्षय शहबाज से बात करते हैं, उन्हें मृदुल के साथ स्टोरेज रूम से कुछ लाने के लिए कहते हैं। वे बिग बॉस कोर्ट के एक मॉडल के साथ लौटते हैं। फिर अक्षय जीशान से उनकी राय पूछते हैं। जीशान तस्वीर देखते हैं और सुझाव देते हैं कि उन्हें अक्षय द्वारा पूछे गए सवालों के अनुसार तस्वीरें चिपका देनी चाहिए। अक्षय उन्हें जवाब की सराहना करते हैं। जब अक्षय जीशान से पूछते हैं कि उन्हें घर में अपराधी कौन लगता है तो जीशान नेहल का नाम लेते हैं। फिर अक्षय तान्या से पूछते हैं कि उन्हें जज कौन लगता है, लेकिन जीशान बीच में ही बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि कुनिका। इस तरह अक्षय परनीत से पूछते हैं कि उन्हें कोर्ट में पुरानी फाइलों जैसा कौन लगता है। परनीत नगमा का नाम लेते हैं। शैतान के वकील के बारे में पूछे जाने पर मृदुल ने अभिषेक को टैग किया। अक्षय फिर सभी को फैसले को कोर्ट में इकट्ठा करते हैं और घोषणा करते हैं कि घर वालों दिए गए विषयों पर बहस करेंगे। पहला मामला, अशनूर द्वारा अपनी मिठास का दिखावा करना है। क्या सच में अशनूर अपनी मिठास का दिखावा करती है क्योंकि वह सबसे अच्छी बनकर रहना चाहती है, खासकर जब से वह अभिषेक के साथ अपना नाम जोड़े जाने पर परेशान थी। तब फरहाना का समर्थन करती है, लेकिन अशनूर अपना बचाव करती है। जब समर्थन के लिए कहा जाता है तो कुनिका को छोड़कर सारे घर वाले अशनूर के साथ खड़े होते हैं। अगला मामला तान्या द्वारा विक्टिम कार्ड खेलने का है। कुनिका तान्या पर इसका आरोप लगाती है और नेहल गवाह के रूप में उसका समर्थन करती है। तान्या अपना बचाव करती है और सारे घर वाले उसका पक्ष लेते हैं। अक्षय तान्या को दोषी नहीं घोषित करते हैं। फैसले के बाद घर वाले अंदर लौट आते हैं। अक्षय पूछते हैं कि कौन गलत होते हुए भी सही होने का दिखावा करता है। ज़्यादातर घर वाले कुनिका को चुनते हैं और उसे हथकड़ी लगा दी जाती है। इसके बाद जब पूछा जाता है कि कौन छोटी छोटी बहसों को बड़ा बना देते हैं तो सभी एक साथ मिलकर नेहल का नाम लेते हैं और सबसे ज़्यादा फ्लर्ट करने वाले के सवाल के लिए बशीर को चुना जाता है, उसको हथकड़ी लगा दी जाती है। खेल, क्योंकि बशीर का भी ऐसा ही है, कभी वो नतालिया पे अपने हाथ आजमाता है, कभी नेहल पे और कभी फरहाना पे। खेल के बाद सौरभ चले जाते हैं और अक्षय भी गुड बाय कह देते हैं। अगले शो फरहाना होस्ट करेगी। अगले थोड़ी देर बाद ही फरहाना आती है। फरहाना खान घर में आते ही और सभी घर वालों को वेलकम करती है और एक टास्क शुरू करती है जिसमें सभी कंटेस्टेंट को तय करना होता है कि वह किसकी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं। हर कंटेस्टेंट को एक हथौड़ा लेकर दूसरे कंटेस्टेंट के ऊपर निशान लगाना होता है। बशीर नेहल को चुनता है, लेकिन नेहल कहती है कि उसे कोई झटका नहीं लगा है। अमाल नेहल के तर्कों का खुलासा करते हैं और कुनिका गौरव को चुनती है। तान्या भी नेहल को चुनती है और नेहल बशीर के साथ अपनी दोस्ती ख़त्म कर लेती है। जीशान, अशनूर और अभिषेक सभी नेहल को चुनते हैं, जबकि फरहाना अमाल को चुनती है। अवेज और नगमा बशीर को चुनते हैं। परनीत बाहर हो जाता है। गौरव कुनिका को चुनता है। अमाल फरहाना को चुनता है और शहबाज तान्या को ये कहते हुए चुनता है कि वह बहुत अमीर है। इसके बाद फराह एलिमिनेशन के नतीजे बताती है। नतालिया को सबसे कम वोट मिलते हैं और उसे घर से जाने के लिए कहा जाता है। जैसे ही सभी घर वाले अलविदा कहने की तैयारी करते हैं, फरहाना उन्हें एक डबल एलिमिनेशन ट्विस्ट से चौंका देती है और नगमा भी बाहर
घर से बाहर हो जाती है। नगमा इमोशनल भावुक हो जाती है और आवेश उनका बचाव करते हुए कहते हैं कि वे पिछले 2 हफ्तों से सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। नतालिया और नगमा घर वालों को अलविदा कहते हैं और फरहाना से बात करते हुए नतालिया की आंखें भर आती हैं। इस बीच तान्या शहबाज के अमीर होने की वजह से उनसे नाता तोड़कर उसका पीछा करती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि और कौन-कौन से कंटेस्टेंट घर के बाहर जाते हैं और कौन घर के अंदर रहते हैं। आगे एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।